दोस्तों, ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की जंग को लेकर के जिस तरीके के दावे अलग अलग जगहों से सामने आ रहे हैं, उन दावों से इतर जो तस्वीरें निकल रही हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। इजराइल के भीतर त्राहिमाम मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है इस बात को लेकर के कि आखिर जिन लोगों को, जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं ईरानी हमलों में, उनकी मौतों को छुपाया क्यों जा रहा है, और उसका एक बड़ा सबूत हाथ लगा है। अभी मैं आपको उन कॉफन्स की तस्वीरें दिखाऊंगा जो बताया जा रहा है कि बीते 48 घंटों में दर्जनों लोग मारे गए हैं, या तो हिजबुल्लाह के अटैक में या फिर ईरान के अटैक में। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ताज़ा हमले की तस्वीरें भी कुछ आई हैं मेरे पास, तेल अवीव में, पेटा तिकवा में, इसके अलावा और भी कई अलग अलग इलाकों में, हाइफा में। और अगर आप नॉर्दर्न इजराइल की तरफ जाएंगे तो वहां पर नहरिया का जो इलाका है और भी तमाम सारे इलाकों में ताज़ा हमले की तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। उन तमाम खबरों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए। ये इस जंग में मारे गए वो इजरायली सैनिक हैं या वो इजरायली लोग हैं जो ईरान की मिसाइलों की जद में आए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि बीते 48 घंटों में दर्जनों सोल्जर्स जो है वो मारे गए हैं, और ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, ये उनकी तस्वीरें हैं, या यूं कहें कि ये उनकी जो कब्रें हैं वो नज़र आ रही हैं। एक इजरायली ट्विटर हैंडल है, उसी ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया और बताया कि डोजन ऑफ इजरायली सोल्जर्स किल्ड इन 48 आवर्स इन सदर्न लेबनान। सदर्न लेबनान में बताया गया कि दर्जनों इजरायली सोल्जर्स बीते 48 घंटों में मारे गए हैं। इसका मतलब सदर्न लेबनान की हिजबुल्लाह ने इनको बुरी तरीके से ठोका है। बताया गया कि ब्रेवर्ड फैमिलीज व्हेन विल नेतन्याहू गवर्नमेंट कन्फ्रंट द गरीब इट्स इग्नोरिंग। सीधे तौर पर बताया गया कि जिन घरों के ये सैनिक थे, ये जवान थे, वो मारे गए, वो चले गए, और लगातार इनकी मौतों को नकार रही है नेतन्याहू की सरकार, इग्नोर कर रही है, ये दावा किया गया। हिजबुल्लाह के अटैक से जुड़ी कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये नहरिया इलाके में हिजबुल्लाह के द्वारा किए गए हमलों की ताज़ा तस्वीरें देखिए जरा। ये एक तस्वीर, इमारतों के बीच में, बिल्डिंग के बीच में ये हमला किया गया है। दावा किया गया कि हिजबुल्लाह ने, ये नॉर्दर्न तस्वीर नहरिया की तस्वीरें हैं, ये देखिए। ये एक और तस्वीर, धुआं उठ रहा है इमारतों के पीछे से। अच्छा, इन तमाम खबरों के बीच में ये एक और तस्वीर देखिए, ज़बरदस्त तरीके से आग वाग, आप समझिए गाड़ियाँ आग के हवाले हो गई, धुआं धुआं हो गई हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे थे ये नहरिया की हैं। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने ये वीडियो, ये फोटोज़ अपने ट्विटर हैंडल से साझा की। बताया कि मिसाइल लॉन्च फ्रॉम लेबनान डायरेक्टली हिट इजरायली टारगेट इन नहरिया। नहरिया में इजरायली टारगेट जिनको निशाना बनाया गया था उनको डायरेक्टली हिट किया है। इन नॉर्दर्न ऑक्यूपाइड फ़लस्तीन, जो नॉर्दर्न ऑक्यूपाइड फ़लस्तीन का जो इलाका है नहरिया, जिसको नॉर्दर्न इजराइल बताया जाता है, वहाँ पर यह बड़ा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। ये उसकी तस्वीरें। एक और ये तस्वीर देखिए, ये हिजबुल्लाह रॉकेट के बाद किस तरीके से वहाँ पर आग लगी है। नहरिया की ही तस्वीर ये भी है। आरटी ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया, देखिए। अफरा तफरी है, मची हुई है, और आग पूरी जो है उस कार को जला करके उसने राख कर दिया है। एक और वीडियो देखिए, कुछ फोटोज देखिए, ये देखिए। ये जैक्सन इंकल लिख रहा है कि हिजबुल्लाह लॉन्च 50+ मिसाइल एट द नॉर्थ ऑफ इजराइल इन दिस मॉर्निंग। बताया गया कि आज जो है हिजबुल्लाह ने नॉर्थ ऑफ इजराइल में 50 से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल दागे हैं। ये इस खबर में दावा किया गया है दोस्तों। ये देखिए नहरिया की कुछ और तस्वीर, ये देखिए धुआं उठता हुआ। ये एक और तस्वीर, ये देखिए ज़रा। ये वहाँ पर मौके पर जो लोग पहुँचे हैं, राहत बचाव के लोग जो हैं, आईडीएफ के लोग भी देखिए आपको नज़र आ रहे हैं वीडियो में। तेहरान टाइम्स ने ये वीडियो जारी किया, बताया कि हिजबुल्लाह सेट फायर इन नहरिया। एक ये तस्वीर देखिए, ये हमले के बाद तस्वीर देखिए। इमारत के पर कच्चे उड़ गए, पूरी कार जल करके नष्ट हो गई है। यहाँ पर जो है रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। हिजबुल्लाह के स्ट्राइक, आज सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह ने किया है, इन तस्वीरों से समझ में आ रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये लाखों की संख्या में लोग, हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं, ये करमन शाह की तस्वीरें हैं।
ईरान की, जहां पर देखिए प्रतीकात्मक तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू का पुतला रखा गया और जानवर जैसा जो एक तरीके से बताया गया डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के पुतले को जो है जला दिया गया, फूंक दिया गया। इन तस्वीरों में देखिए ये ईरान के करमानशाह की तस्वीरें हैं, जहां पर हज़ारों लोगों ने आकर के वहां पर इजराइल और अमेरिका का विरोध किया और डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के पुतले जलाए। ये तस्वीर मारियो नोफा लिख रहे हैं कि क्राउड इन द करमानशाह जस्ट बर्न अनदर बाल स्टैचू, बताया गया कि एक और बाल स्टैचू जलाया करमानशाह के लोगों ने। कीप दिस हैपनिंग अक्रॉस ईरान, बताया गया कि दिस ये पूरे ईरान में चल रहा है, लगातार अलग अलग इलाकों में चल रहा है। एंशिएंट प्री इस्लामिक सिंबल्स बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द पीपल हु सी देम एज idolatry during a war that the reshaping the country's identity in real time, ये बात कही गई है। एक और तस्वीर जरा देखिए, ये जब ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव पर हमला किया, ये उस वक्त की तस्वीर रेहान रोज़बियानी ने अपने ट्विटर हैंडल से साझा की। सायरन बजा आपातकालीन और उसके बाद देखिए अचानक से ये धमाका हुआ है। ये देखिए ये आसमान में ये जो देख रहे हैं ये मिसाइल हमले की तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक और ये वीडियो तेल अवीव की तस्वीरें हैं। रेहान रोज़बियानी लिख रहा है कि ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक इन इजराइल, अ मिसाइल फेल ऑन रमत हैकरॉन इन तेल अवीव। तेल अवीव का ये एक इलाका है, एक जगह है, वहाँ पर ये हिट हुआ है, इसके बारे में बताया गया है। एक और ये तस्वीर देखिए, ये हमले के बाद इजराइल में इम्पैक्ट की तस्वीरें हैं। देखिए मतलब सोचिए कि जिस जगह पर क्लस्टर बॉम्ब गिरा है पूरी जगह वो तबाह हो गई है। अब वहाँ पर जो लोकल इंटेलिजेंस के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, जो रेस्क्यू के बचाव दल के लोग हैं, वो तमाम सारे लोग आ करके अपने तरीके से जांच कर रहे हैं कि किस हमले से, किस हथियार से या किस बॉम्ब से यहाँ पर हमला किया गया, जो अपना उनका प्रोसेस होता है। जैक्सन निकल ने ये वीडियो जारी किया। एक और ये वीडियो देखिए, ये भी इजराइल का सेंट्रल तेल अवीव का ही है। देखिए जहाँ जहाँ ये एक तरीके से धमाके के जो डेब्रिस गिरे हैं वहाँ पर आप सोचिए कि ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ है। एक ये तस्वीर प्रेस टीवी ने फुटेज कैप्चर इन द आफ्टरमैथ ऑफ द ईरान मिसाइल बैरेज स्ट्राइकिंग ऑन तेल अवीव। तेल अवीव में मिसाइल, ईरान द्वारा मिसाइल हमले के बाद की तस्वीरें हैं। आप देखिए मलबा सड़कों पर बिखरा हुआ है, लोग जो है वो इमारतों से, बिल्डिंग से बाहर निकल करके आ गए हैं। देखिए कुछ गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, शीशे टूट गए हैं गाड़ियों के और पूरा कांच और जो मलबा है वो सड़कों पर बिखरा हुआ आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इमारतों को भी नुकसान हुआ है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। पहले ये ट्वीट देखिए अमरीश मिश्रा का आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि मध्य इजराइल में मिसाइल गिरने से 10 स्थलों को, मतलब 10 जगहों पर, सेंट्रल इजराइल में 10 अलग अलग जगहों पर हमला हुआ है। इसमें तेल अवीव, बेनी ब्राक और पेता टिकवा जैसे जगहों पर हमला हुआ और उससे जुड़ी ये 4 तस्वीरें इन्होंने भेजी, ट्विटर हैंडल पर साझा किए। देखिए ये एक हमला, ये कार पलट गई, ये तस्वीर, ये अटैक के बाद की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम सारी कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, मौके पर रेस्क्यू टीमें हैं। एक ये तस्वीर देखिए वीडियो, ये उसी सड़क का वीडियो है जहां पर क्लस्टर बम गिरने से देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ है अलग अलग जगहों पर। तो ये अमरीश मिश्रा ने 3-4 जो अलग अलग जगहों पर और 10 से ज़्यादा टारगेट हिट किया है। अब इजराइल की एक तस्वीर दिखाता हूँ जो इजरायली लोग ही जो शेयर कर रहे हैं, इजरायली लोग ही शेयर कर रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू को कोस रहे हैं। ये अलग अलग हमलों में, ईरान के अलग अलग अटैक में किए गए इजराइल पर हमलों का एक कंपाइल वीडियो है। ये ज़रा देखिए, इमारतें तबाह हैं, पूरी की पूरी इमारतें उजड़ गई हैं। देखिए मतलब इतना मारा है कि पूरी इजराइल को खंडहर बना दिया है। देखिए ज़रा, देख रहे हैं बिल्डिंग के अंदर तक इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ है। इजरायली जो है रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। ये इजरायली ट्विटर हैंडल, उसने देखिए ये वीडियो जारी करते हुए क्या लिया। दिस इज द पेनफुल रियलिटी दैट इजराइलीज आर लिविंग अंडर द लीडरशिप ऑफ द बेंजामिन नेतन्याहू ऑन इतामार बेन गवीर हु ब्रॉड दिस वॉर टू डिस्ट्रॉय इजराइल। सीधे तौर पर यह बताया गया कि ये इजराइलियों की एक तरीके से एक दुखद तस्वीर है, एक कड़वी तस्वीर है, कड़वी सच्चाई है, जिसने
तेल अवीव को और इजराइल को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है बेंजामिन नेतन्याहू और इतामार बेन गवीर जैसे नेताओं की लीडरशिप ने, ये इसमें कहा गया है। अब जरा ईरानी हमले की एक तस्वीर देखिए, ये क्लस्टर म्यूनिशन का ये नज़ारा देखिए। या आसमान में जो छोटे छोटे आपको डॉट्स दिख रहे हैं, दरअसल ये 50-50 किलो के वो बॉम्ब हैं, क्लस्टर बॉम्ब, जो खुर्रमशहर 4 के जरिए ईरान लगातार इजराइल पर दाग रहा है। ये उनकी तस्वीरें हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। बताया है कि ईरान मिसाइल स्ट्राइक ओवरवेल्म इजराइल डिफेंस सिस्टम। बताया गया ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से थका दिया है, ओवरवेल्म कर दिया है। Western sources have confirmed that Iran missile strike have reached 9 times the accuracy of initial attack। बताया गया कि अब की जो स्थिति है वो ये है कि जंग के शुरुआती दिनों के मुकाबले इस वक्त ईरान के जो मिसाइलों की जो एक तरीके से टारगेटिंग की जो क्षमता है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो 9 गुना ज्यादा बढ़ गई है। यानी कि अब इस वक्त इजराइल को ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सो कॉल्ड उसका जो आयरन डोम है, या और भी तमाम तरीके के जो एरो और पता नहीं कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम है, वो उन सबको छकाते हुए देखिए कि अब जो है इजराइल पर जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा आ रहा है, क्योंकि एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता खत्म हो रही है। उसी रेशियो में हमले और उनका इम्पैक्ट बढ़ रहा है, ये बताने की कोशिश की गई। जरा एक ये वीडियो देखिए। ये MQ-9 जो है अमेरिका का रीपर ड्रोन, उसको केशम आइलैंड के ऊपर मार गिराया है ईरान ने। देखिए केशम जो आइलैंड है वो एक तरीके से आप समझिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जे में रखने के लिए ईरान के पास एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, और वहां पर घात लगाए बैठा है अमेरिका कि किसी तरीके से अगर वहां कब्जा हो जाए तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जा सकता है। लेकिन केशम और इसी चक्कर में वो लगातार ड्रोन और तमाम सारे कोशिशें कर रहा है, और उस ड्रोन को वहीं से मार गिराया है। जैक्सन अंकल ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। एक और तस्वीर देखिए, ये IRGC ने एक और ड्रोन मार गिराया है। देखिए जरा उसकी तस्वीरें हैं, ये देखिए। ये जो मार गिराया है ये हॉर्मोज़गन प्रोविंस में जो है ये मार गिराया है ड्रोन। IRGC ने ये इजरायली ऑर्बिटर ड्रोन है जिसको एक तरीके से निशाना बना करके गिरा दिया है। इसकी वो तस्वीर है। अब ये चलते चलते एक और वीडियो देखिए। ये इजरायली कॉन्सुलेट जो टर्की में था वहां पर हमला हुआ है, और ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। देखिए आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि गोलियां चल रही हैं, आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। सुनिए जरा इसको जरा। ये एक शख्स आपको दिख रहा है। बताया ये जा रहा है कि इस घटनाक्रम में 3 लोग मारे गए हैं, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही शुरुआती दौर में। हालांकि इसमें अभी और डेवलपमेंट्स आने बाकी हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।